Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सबको बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा एवरेजेस का टॉपिक। पिछली क्लास में, पिछले सेशन में मैंने एवरेजेस का बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो सिंपल एवरेज होता है उसका बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था और प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं एवरेजेस को, ये डिस्कस किया था। तो आज हम इसका एक ट्रिक क्वेश्चन समझेंगे। ट्रिक क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन में और वो जो वैल्यूज है वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो, मतलब किसी सीक्वेंस में हो, तो आप उसमें एवरेज और आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स द ट्रिक, और मैं ये ट्रिक आपको आज सिखाऊंगा। राइट, चलिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भाई ये चीज होती क्या है, किस टाइप का सीक्वेंस है जहां पे हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रिक मैं आपको आज सिखा रहा हूं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए यूज होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब ऐसा एक सीक्वेंस, ऐसे वैल्यूज जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिनमें कोई भी दो वैल्यूज आप ले लो कंसेक्यूटिव, तो उनमें सेम डिफरेंस आना चाहिए। इस टाइप के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 3 से स्टार्ट किया और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लिस्ट आउट कर लिया, राइट। या कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स को लिस्ट किया, जैसे 2 पे स्टार्ट कर सकते हो या 20 पे स्टार्ट कर सकते हो और 2 करके बढ़ा के आप नंबर्स बना सकते हैं, राइट। या इंस्टेड ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ले सकते हैं, जो 3 के, 5 के, 7 के, या जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 21। या फाइनली इन सबको भूल जाए, एक प्योर एंड प्योर एपी ही हो सकता है। एपी मतलब जैसे किसी नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे 12 पे स्टार्ट किया और फिर कांस्टेंट चीज से हम, कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, 12, 15, 18, 21। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि डिफरेंस सेम है, राइट। तो इनमें से कोई भी अगर एक सिनारियो आता है आपके पास एग्जाम में और उसका आप अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे वैल्यूज कंसिडर ही नहीं करने हैं, आपको केवल पहला और आखिरी वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एवरेज बड़े आराम से पहले और आखिरी वैल्यू का जो एवरेज होगा, दैट विल बी द एवरेज फॉर ऑल द गिवन नंबर्स, है ना। तो चाहे 50 नंबर हो, 30 नंबर हो, 40 नंबर हो या बहुत ज्यादा हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल 2 नंबर चाहिए, पहला और आखिरी, और उन दोनों का एवरेज अगर आप कर लेते हैं तो दैट विल डायरेक्टली गिव यू एवरेज फॉर ऑल द वैल्यूज। और ट्रिक यहां पे खत्म नहीं होता है, ये भी याद रखना है कि ये जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअली उन सब नंबर्स का मिडिल वैल्यू है, मतलब मीडियन है, राइट। और आई होप आप लोगों को याद है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर याद नहीं है तो बड़े आराम से, बड़े क्विकली मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं। मीडियन या मिडिल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है, डिपेंड करता है वो एन के वैल्यू पे, राइट। तो एन अगर ऑड है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है, तो मेरा मीडियन हो जाएगा n+1/2th वैल्यू, है ना। मतलब मीडियन जो है, अगर मेरे पास 7 वैल्यूज है, सो 7+1/2 आ जाएगा 8/2, तो 8/2 आ जाएगा 4, तो 4th वैल्यू होगी मिडिल वैल्यू, राइट। बट अगर n इवन है, तो चलिए दोस्तों, याद रखना है आपको कि एक मिडिल नहीं, 2 मिडिल होंगे। जैसे 4 नंबर अगर है तो दूसरा और तीसरा दोनों मिडिल में बैठे होते हैं, राइट। तो इन दोनों को एवरेज करना पड़ेगा आपको, राइट। सो अगर n इवन है तो कैलकुलेट द n/2th वैल्यू, और फिर उसके अगले वैल्यू n/2+1th वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो होगा आपका
ऑब्जर्वेशन सेट का मीडियन, राइट? तो एवरेज अगर आप कभी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज का एवरेज, राइट? अगर अगर वो वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और बाय द वे जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज आल्सो द सेम एज द मीडियन which might be one of the terms in the sequence, either the n by 2th term or the average of the n by 2th and the next term, right? So बहुत ही यूजफुल फंडा है और इसको हम प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस करेंगे। बट क्विकली मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि जो इस वीडियो का लिंक है, इस लिंक पे अगर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करने का एक लिंक मिलेगा और रजिस्टर करने के बहुत फायदे हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो ये है कि हमारे मॉक टेस्ट्स का एक फ्री टेस्ट आपको एक्सेस में मिलेगा और ये फ्री टेस्ट आपको क्लियरली बता देगा कि हमारे मॉक्स जो है बिल्कुल ही ज्यादा सुपीरियर है किसी भी कंपटीशन मॉक से। नाम नहीं लेना चाहूंगा बट हम अपने मॉक्स के बारे में मैं जरूर ये कहूंगा कि हमने बहुत मेहनत करके मॉक्स बनाया है, काफी रिसर्च किया है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको हम देंगे और एनालिसिस भी हमारे पोर्टल पे बहुत आराम से हो जाती है और ऑब्वियसली हमारे जो पूल ऑफ मेंटर्स है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। तो काफी फायदे हैं हमारे मॉक्स को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप क्लैट के सीरियस एस्पिरेंट है तो जरूर मिस ना करें इस चीज को। और दूसरा फायदा रजिस्टर करने का ये है कि जैसे ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं ये थियोरी के, बट इन पे काफी सारे प्रैक्टिस वीडियोस भी बनेंगे और उन प्रैक्टिस वीडियोस का जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको एक्सेस करने के लिए अगेन इस लिंक पे क्लिक करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉपिक का वीडियो आप देख रहे हैं आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल लिंक पे जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है और साइन अप करना है और आपको जो पोर्टल का एक्सेस मिलेगा उसमें सारे के सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगे इन एडिशन टू द फ्री मॉक टेस्ट, राइट? तो किस बात का वेट कर रहे हैं? गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर दिस टुडे। चलिए अब हम ये ट्रिक जो हमने यूज किया है एवरेज फॉर अ सीक्वेंस, तो हम इस ट्रिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स? अब पहले 50 नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होकर के 50 तक होंगे ना, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह। तो इन सब नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ये तो मतलब हेडेक हो जाएगा, राइट? और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट भी हैं तो भी शायद फॉर्मूला से आप ऐड कर सकते हैं, बट डू वी रियली नीड टू डू दैट, है ना? तो द आइडिया है कि हमें सारे नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एपी है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो एपी है और एपी का एवरेज होता है पहले और आखिरी नंबर का एवरेज। तो यहाँ पे तो मुझे पता है पहला नंबर 1 है, आखिरी नंबर 50 है, तो 1 + 50/2 कर लेता हूँ। 51/2 इज 25.5। तो इन सब नंबर्स का जो सिंपल एवरेज होगा वो होगा 25.5। चलिए ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। वेल यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहले 20 पॉजिटिव मल्टीपल्स जो है 30 के, उनका एवरेज बताइए। दैट इज नॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो अगर 20 मल्टीपल्स है तो अगेन मुझे वही करना है। मुझे पता है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13 विल ऑल बी इन एन एपी, है ना? तो मुझे पता है कि पहला नंबर 13 है, 13 × 1, और आखिरी नंबर होगा 13 × 20, 20वां मल्टीपल, राइट? तो उन दोनों नंबर्स को अगर हम इंडिविजुअली ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो एवरेज आ जाएगा। so then the calculation becomes 260 plus 13, 273/2, which is actually 136.5। तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल बना देता है प्रॉब्लम को, बहुत ही ज्यादा क्विक आप तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज ग्रेट। अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो ये जो है सबसे छोटे नंबर से कितने ज्यादा है, राइट? एवरेज ऑफ 15 consecutive odd numbers is how much more than the smallest number। तो मतलब average is x more than the smallest number, find the value of x, है ना? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप इस प्रॉब्लम को। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे तो हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं जो खुद एक एपी में होंगे। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए एक जो फंडा आप यूज कर सकते हैं, आपको ये पता है कि वैल्यूज तो दिए नहीं हुए, तो ना मुझे पहला पता है ना आखिरी पता है, बट मुझे ये जरूर याद है कि एवरेज और मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू सेम होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 15 इंटीजर है तो मुझे पता है कि ये 15 इंटीजर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो है एपी में होंगे और उन सबका डिफरेंस 2 होगा।
और मुझे ये भी पता है कि इन ऑब्जर्वेशंस के लिए जो एवरेज है वो मीडियन के इक्वल होगा, और यहाँ पे मीडियन होगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है n इज ऑड, तो n plus 1 by 2th term will be the median, which means 15 plus 1 16, 16 by 2 is 8, तो 8th term will be the median and hence 8th term is also the average। तो अब मुझे पता चल गया कि 8th term average है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि 8th term जो है वो सबसे छोटे नंबर से कितना ज्यादा है, राइट, सबसे छोटे नंबर से व्हाट इज द इंक्रीमेंट x। तो मैं यहां पे इमेजिन करूंगा कि भाई 8th टर्म से 9th टर्म अगर मैं जाता हूं तो मेरा इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है। 8th टर्म से अगर मैं 10th नंबर तक जाना चाहता हूं तो मुझे 2 बार इंक्रीमेंट करने पड़ेगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो सवाल यह है कि 8th, है ना, 8th टर्म तक पहुंचने के लिए अगर मैं एपी का फॉर्मूला ही यूज कर लूं, राइट, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, अगर मैं एपी का ही फॉर्मूला यूज कर लूं, तो 8th टर्म इज नथिंग बट a plus n minus 1 into d, right? First term plus 7 times the common difference which is 2, right? तो 8th term जो हमने कैलकुलेट किया है वो सबसे छोटे इंटीजर, a ही सबसे छोटा इंटीजर होगा। First term will be the smallest integer, which means the difference between the average and the smallest integer is exactly equal to this 14, है ना। तो बड़े आराम से हम लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर एवरेज और मीडियन सेम है तो मीडियन तो भैया 8th वैल्यू होगा, और अगर मीडियन 8th वैल्यू है तो पहले नंबर से कितना दूर है, वेल 7 टाइम्स इंक्रीज किया होगा मैंने, तो 7 टाइम्स इंक्रीज करा है अगर, तो मैंने 7 टाइम्स 2 14 से इंक्रीज किया होगा, तो सबसे जो छोटा नंबर है एवरेज उससे 14 यूनिट्स ज्यादा होगा, राइट, दैट्स द आंसर। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इसी फंडे पे, एवरेज ऑफ 35 ऑड नंबर्स इज गिवन। देखिए नंबर्स जानबूझ के मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं ताकि आप इसको कॉन्ट्रास्ट कर पाए कि अगर आप ये फंडा नहीं यूज करते हैं, अगर आप फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं एपी का, इट विल टेक यू अ लॉट मोर टाइम, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 35 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, उनका एवरेज है 139, और प्रॉब्लम बोल रहा है भाई इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू निकालिए, राइट। तो अगर हम यही फंडा यूज करें कि मुझे पता है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर है तो उनमें एवरेज और मीडियन सेम होगा, है ना, और यहाँ पे मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे एज द, सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 35 व्हिच इज ऑड, तो n plus 1 by 2th वैल्यू विल बी द मीडियन, मतलब 35 plus 1 36 upon 2 is 18, तो बेसिकली 18वां नंबर यहाँ पे मीडियन होगा। तो 18th नंबर हमें पहले दिया हुआ है प्रॉब्लम में, राइट, 18th टर्म इज द मीडियन व्हिच मींस इट इज आल्सो द एवरेज which is given to us as 139, तो 139 is equal to 18th term। बट निकालना क्या है मुझे, पिछले प्रॉब्लम में मुझे फर्स्ट टर्म सबसे छोटे वैल्यू के कंपेयर करना था इसको, बट इस प्रॉब्लम में मुझे सबसे बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करना है, सबसे लार्जेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है, which no doubt will be the last integer, that's the 35th value, right। तो मुझे 35th इंटीजर निकालना है और मुझे 18th इंटीजर पता है ना। तो अब हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं या आप एपी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड से करके दिखाऊंगा, है ना, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से फिगर आउट कर सकते हैं। अगर मैं 18th से 19th टर्म तक जाना चाहता हूं तो मुझे 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 18th टू 19th जाता हूं, 19th टू 20th जाता हूं तो 2 और से इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो हर बार 18 से अगर मैं एक वैल्यू अगला जाता हूं तो मुझे 2 से बढ़ाना पड़ रहा है, तो 18th से लेके 35th तक मुझे कितना इंक्रीमेंट करना होगा, आई हैव टू इंक्रीज बाय 17 टाइम्स। तो 17 टाइम्स अगर मुझे इंक्रीज करना है, दो का ही इंक्रीमेंट होगा, राइट, तो दो का इंक्रीमेंट है तो कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा, व्हिच मींस द इंक्रीमेंट विल बिकम 17 टाइम्स। तो 2 times 17 is 34, तो 34 ऐड कर देता हूं मैं 139 में, मतलब 18th वैल्यू में अगर मैं 34 ऐड कर दूंगा तो मुझे 35th वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो द आंसर इज 139 plus 34 which is equal to 173, राइट। सो दैट बिकम्स द आंसर स्ट्रेट अवे। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको बस एक छोटा सा फंडा यूज करना है, which is that the median and the average are the same if the numbers are in an AP, है ना। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया, आई होप आपको ये यूजफुल और इजी भी लग रहा है। इस वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जाते जाते एक मैसेज भी और दूंगा मैं आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, जरूर साइन अप कीजिए फॉर आवर एक्सट्रीमली इफेक्टिव मॉक टेस्ट्स, क्योंकि हमारा दावा है कि आप तैयारी कहां से भी करें, अगर आप मॉक्स हमारे ले लेते हैं
तो क्लैट में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैं इसी नोट पे आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा। थैंक यू एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।